उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः पवित्रितमुखानराः। और ये औच सूत्र प्रारंभ करना है ना? कुछ पूछना है? पूछिए। हाँ, क्यों नहीं मान रहे? आप लोग बताओ भाई। मतलब दो ने अलग अलग समाधान दिए ना, न्यासकार ने और पद्मंजरीकार ने। दोनों ने अलग अलग समाधान दिया। आपको कौन सा समझ नहीं आया? पद्मंजरीकार वाला किसी को नहीं आया? चलो तो फिर दोबारा देखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि रीदृशोंगी इति न प्रत्याहार। रीदृशोंगी ये भी प्रत्याहार नहीं है। क्यों नहीं है? तो हेतु दिया था रिच्छित्य रीतामिति रीताम लिटि पुनर्गुण विधानात्। ये इतना ही हेतु दिया है ना। रिच्छित्य रीताम का अर्थ बताओ पहले मुझे। रिच्छति धातु माने रिच्छ गतौ धातु को और रिवर्णांत धातुओं को और दीर्घ रीकारांत धातुओं को। ये प्रश्लिष्ट निर्देश है वहां पे रिच्छित्य रीताम में। ठीक है, तो रिच्छति धातु को और री धातु को और मैंने शायद पहले रिवर्णांत बोल दिया, वो नहीं, री धातु, अकेला री धातु भी है ना, री गतौ और दीर्घ रीकारांत, ऐसे तीन, रिच्छति, री धातु और दीर्घ रीकारांत धातुओं को गुण हो जाता है लिट में, है ना, माने लिट के परे रहते। तो ऐसे गुण विधान कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इसमें से जो री को गुण विधान करा रहे हैं, तीन को गुण विधान करा रहे हैं ना सूत्र में, तो रिच्छति को गुण विधान कराना तो ठीक है, लेकिन जो आप री को और दीर्घ रीकारांत धातुओं को, रीगतौ धातु को और दीर्घ रीकारांत धातुओं को गुण विधान करा रहे हैं लिट के परे रहते, वो आपका अनर्थक हो जाएगा अगर आप रीदृशोंगी गुणः सूत्र में अंगी को क्या मान लेते हैं? प्रत्याहार। रीदृशोंगी में अंगी को प्रत्याहार मानेंगे तो सूत्रार्थ क्या हो जाएगा? री माने रिवर्णांत जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो दीर्घ रीकारांत हो या स्वयं री हो, दोनों ही इसमें आ गए ना। अंगी, अंगी प्रत्यय माने अवर्णादौ प्रत्यय, इवर्णादौ प्रत्यय, उवर्णादौ प्रत्यय, ऐसा अर्थ होगा ना पूरा। तो उसी में सारा लिट आ गया। लिट के स्थान में जो तिप्तस झी आदि हो जाते, फिर तिप्तस झी के स्थान में नल अतुस आदि हो जाते हैं। तो ऐसा करके सारा ही लिट जहाँ पे इनको गुण चाहिए वो अंगी में ही संग्रहित हो गया। तो रिच्छति रीताम में जो ये रीताम पद पढ़ा है, ये पढ़ना व्यर्थ है। रिच्छति रीताम ये पहले पढ़ा है, 11 नंबर का सूत्र है। पहले पीछे पढ़ने से यहाँ कोई मतलब नहीं है।
मतलब ये है कि कार्य सिद्धि हो गई कि नहीं। वही रीदृशोंगी गुणः सूत्र बना दिया आपने, और उसका अर्थ आप कर रहे हो कि रिवर्णांत धातुओं को गुण हो जाता है और दृश्य धातु को गुण हो जाता है। किसके परे रहते? अवर्ण आदि प्रत्यय के परे रहते, इवर्ण आदि प्रत्यय के परे रहते, उवर्ण आदि प्रत्यय के परे रहते, रिवर्ण आदि प्रत्यय के परे रहते, रिवर्ण आदि प्रत्यय के परे रहते, एवर्ण आदि ओवर्ण आदि प्रत्यय के परे रहते। इतना अर्थ हुआ ना, ठीक है। तो जब ये अर्थ हो गया तो इसमें रिवर्णांत धातुओं को आपने गुण करा दिया। तो रिच्छित्तरिताम में फिर से री धातु को गुण क्यों करा रहे हो? वो भी तो रिवर्णांत है। दीर्घ ऋकारांतों को गुण क्यों करा रहे हो? वो भी तो रिवर्णांत में आ गई ना। तो रिच्छित्तरिताम में गुण विधान करना, रिताम पद पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन व्यर्थ तो नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आचार्य रीदृशोंगी में अंग प्रत्याहार नहीं ले रहे हैं, अंग प्रत्यय ही ले रहे हैं, ठीक है। और न्यासकार ने जो समाधान किया था सो तो पता है आपको। रीदृशोंगी गुण हमें ऊपर से किसकी अनुवृत्ति ला करके दिखाई थी? नौ चंगी उपधाया ह्रस्व से चंगी की, कि चंग सदृश अंग के परे रहते गुण करेंगे, है ना। चंग सदृश अंग, और चंग सदृश अंग कौन होगा? जो चली के स्थान में अंग होता है। चली के स्थान में अंग प्रत्यय होता है, प्रत्याहार तो नहीं होता, ठीक है ना। स्पष्टम। अच्छन गमाम सनी इति दीर्घ विधानाच्च, ये सनीच इंगश्च वाला जो प्रसंग था इनका, कि सनीच इंगश्च में इंगश्च, ये यहाँ पर इस सूत्र में इंग प्रत्याहार क्यों नहीं लिया जाएगा? धातु ही क्यों लेते हो आप? इंग अध्यय ने प्रत्याहार क्यों नहीं ले लेते? तो उसका एक तो हेतु दिया कि अगर इंग प्रत्याहार मान लेंगे तो इको झल, ये कित्तो विधान व्यर्थ हो जाएगा, ये स्पष्ट है आपको। और दूसरा कहा कि अज्जन गमाम सनी, ये जो दीर्घ विधान करें ये पूरा सूत्र व्यर्थ नहीं होगा। इसमें जो अज ग्रहण है ना, अजंत धातुओं को दीर्घ हो जाए, किसके परे रहते? सन के परे रहते, वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, कैसे व्यर्थ हो जाएगा? इंगश्च को यदि आपने प्रत्याहार मान लिया, इंगश्च सूत्र में इंग को प्रत्याहार मान लिया, तो फिर सूत्रार्थ क्या बन रहा था हमारा? इंगंत जितनी भी धातुएं है ना, इंगंत जितनी भी धातुएं उनको गम आदेश हो जाता है सन विषय में, ठीक। तो सन के परे रहते इंगंत धातुएं तो मिलनी नहीं, ठीक है। इंगंत नहीं मिलनी, इसका मतलब ऐकारांत औकारांत भी नहीं मिलनी, वो तो आकारांत बन जाती है, बचा केवल अवर्ण। तो अच इतना बड़ा प्रत्याहार कहने का क्या मतलब है? अगर आपको दीर्घ भी करवाना था तो अवर्ण को दीर्घ हो जाता है, ऐसा कहते बस। अच प्रत्याहार पूरा पढ़ना तो व्यर्थ है ना, तो ये व्यर्थ होकर के जापित कर रहा है। लेकिन आचार्य तो पढ़ रहे हैं और व्यर्थ नहीं हो सकता आचार्य का शब्द, तो पढ़ रहे हैं तो उससे पता चलेगा हमें कि ये इंग प्रत्याहार नहीं है, धातु मात्र ही है। ऐ सूत्र देखिए, ऐ औ इत्येतौ वर्णाव उपदिश्य पूर्वांश शांते चकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। ऐ औ इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्वांश पूर्व वर्णों का भी उपदेश करके। पूर्व वर्णों का किनका? अ ई उ, मतलब ये बहुत सारे सूत्र हैं एक तरह से। जितने हमें 14 सूत्र दिख रहे हैं उतने ही नहीं है, ये 14 दिखते हैं ना, लेकिन 14 नहीं है। एक तरह से जिस तरह से ये बात करते हैं पूर्वांश उपदिश्य, उस तरह से देखें तो ज्यादा हो जाएगी सूत्र संख्या। चलो अभी थोड़ा और विस्तार में बताएंगे इसको। ऐ औ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, ऐ औ इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्वांश पूर्व वर्णों का भी उपदेश करके चकारमितम करोति, चकार को इत संजक कर रहे हैं आचार्य प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। इस सूत्र का स्वरूप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप अनुवृत्ति आदि लाके समझते हैं ना, कि वो सूत्र का कलेवर छोटा सा दिखता है लेकिन बड़ा हो जाता है। ऐसे ही ऐ औ सूत्र दिख रहा है, लेकिन है क्या ये सूत्र वस्तुतः? अ ई उ रील री ए ओ ऐ औच, इतना बड़ा सूत्र है ये। जहां जहां पूर्वान कह दोगे वहां वहां उस सूत्र का उतना ही स्वरूप नहीं है, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही कहा कि ऐ औ वर्णों को उपदेश करके और पूर्व वर्णों का उपदेश करके एक नया सूत्र बन गया ना एक तरह से ये। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले वाले उनमें तो न आदि, न का आदि अनुबंध लगे हुए हैं ना। तो अ ई उ रील री ए ओ ऐ औच, इतना सूत्र है ये एक तरह से। तो
तो तस्य ग्रहणम भवति चतुर्भिः। अब इसका ग्रहण उसका किसका, तस्य से क्या लेते आ रहे हैं हम पहले से, इत संजक, इत तस्य इत संजकस्य चकारस्य, इत संजक का ग्रहण करते हैं ना तस्य से, तो तस्य इत संजकस्य चकारस्य ग्रहणम भवति चतुर्भिः। उस इत संजक चकार का ग्रहण 4 वर्णों के द्वारा होता है। कौन से 4 वर्ण हैं, तो दिखा रहे हैं आगे। सबसे पहले अकार के द्वारा ही होता है, तो अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति अकारेण, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति, इति का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, इत्यादौ, है ना, या इत्यादिषु सूत्रेषु। सबसे पहले सूत्र पे बताया था कि इति माने यहाँ स्वरूप नहीं है, इति माने इत्यादिषु। ये तो एक उदाहरण के रूप में इन्होंने सूत्र दिखा दिया है ना। इत्यादि सूत्रों में अकार के साथ इत संजक चकार का ग्रहण होता है। फिर इच एकाचोम प्रत्यवच्चे इत्यादि इति अकारेण, इच एकाचोम प्रत्यवच्चे इत्यादि सूत्रों में इकार के साथ चकार इत संजक का ग्रहण होता है। एचो यवायावः इति एकारेण, एचो यवायावः इत्यादि सूत्रों में एकार के साथ इत संजक चकार का ग्रहण होता है। वृद्धिरादैच इति ऐकारेण, वृद्धिरादैच इस इत्यादि सूत्रों में ऐकार के साथ इत संजक चकार का ग्रहण होता है। तो ये तो सामान्य सूत्रार्थ आप लोग जो है वो प्रथमावृत्ति में भी जानते ही हैं। अब आगे थोड़ा सा काशिकाकार एक चर्चा कर रहे हैं। प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न आचाराद प्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। अब इसका हम सामान्य अर्थ कर रहे हैं क्योंकि फिर व्याख्याओं से विशेष अर्थ देखेंगे, है ना। सामान्य अर्थ आप क्या समझते हैं, प्रत्याहारे, इन प्रत्याहारों में, ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं और उनसे जो हम प्रत्याहार संज्ञाएं बनाते हैं, उन प्रत्याहार संज्ञाओं में अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु ग्रहणम न भवति, कथम ग्रहणम न भवति, ये अध्याहृत हो जाएगा अपने आप से। प्रत्याहारे अनुबंधानाम अजग्रहणेषु कथम ग्रहणम न भवति। प्रत्याहार जो संज्ञाएं हैं हमारी, तो वहां पर संजी रूप में जैसे अजग्रहण हो रहे हैं, अभी तक की जो संज्ञाएं बनी है उनमें संजी रूप में अजग्रहण हो रहे हैं, तो उन अजग्रहणों में साथ में ही अनुबंध भी संजी के रूप में गृहीत क्यों नहीं हो जाते हैं, ये प्रश्न है। उसका उत्तर दिया है आचाराद प्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। ये 3 हेतु दिए। आचाराद माने आचार्य के व्यवहार से, और अप्रधानत्वात् क्योंकि यहाँ अभी तक जितने हमारे सूत्र हैं इनमें प्रधान अच्छी हैं, अनुबंध गौण है, और लोपश्च बलवत्तरः, अनुबंधों का किसी प्रकार से आप ग्रहण मानोगे भी तो भी ये बात है कि वो संजी रूप में गृहीत हो कि लोप ही पहले हो जाए तो लोप पहले हो जाएगा। लोपश्च बलवत्तरः। पहले इतना ही हम व्याख्याओं से देखते हैं, फिर मूल और पढ़ेंगे साथ में ही। तो अयौच में न्यासकार कह रहे हैं, इह आदिरन्तेन सहिता इत्यनेन सूत्रेण अकारादीनाम अजित्तेषा संज्ञा विधीयते। इह आदिरन्तेन सहिता इत्यनेन सूत्रेण, यहाँ आदिरन्तेन सहिता इस सूत्र के द्वारा अकारादीनाम अजित्तेषा संज्ञा विधीयते। अकार आदि वर्णों की अच ये संज्ञा करते हैं। जितने भी प्रत्याहार बनाते हैं सारे के सारे आदिरन्तेन सहिता सूत्र से ही बनाते हैं हम। तो अब ये सीधे मुझे लगता है यहीं पे आ गए, प्रत्याहारे अनुबंधानाम पे ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो मूल सूत्रार्थ है उस पे चर्चा करने जैसा कुछ था नहीं, तो सीधे कारिका पर आ गए हैं। तो इसलिए भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं कि देखो हम आदिरन्तेन सहिता सूत्र से अकार आदि वर्णों की अच ये संज्ञा करते हैं। तो साच यथा इकारादि नाम भवति, सा का सा अच संज्ञा, वो अच संज्ञा जैसे इकार आदि वर्णों की होती है, तथा नकार आदि नाम अपि अनुबंधान नाम स्यात्। उसी प्रकार से नकार आदि जो इस पुस्तक में अनुबद्धा नाम है, कोई नहीं, फिर भी अभिप्राय वही निकलेगा कि अनुबद्ध किए हुए जो ये नकार आदि वर्ण है, अनुबंध रूप में किए हुए। तथा नकार आदि नाम अपि अनुबंधा नाम स्यात्। उसी तरह से नकार आदि अनुबंधों की भी हो जानी चाहिए। तेषामपि तत्रोपदेशात्, तेषामपि
तत्रोपदेशात् तेषां केषां हाँ तेषां नकारादीनाम् अनुबन्धानां तत्रोपदेशात् तत्र प्रत्याहारेषु उपदेशात् प्रत्याहार में उपदेश होने से ततश्च तया प्रदेशांतरे इको यणचित्येवमादौ। और फिर जिज्ञासु अपनी समस्या को आगे विस्तार से बता रहा है कि ग्रहण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे प्रत्याहार सूत्रों में अ ई आदि उपदिष्ट है, वैसे ही तो न क ग आदि भी उपदिष्ट है। तो वैसे ही जैसे अ ई आदि को आप ग्रहण करते हो आदिरंतेन संहिता सूत्र की सहायता से मध्यपातियों को ग्रहण करते हो, वैसे मध्यपाती कौन भी है? नकार ककार आदि भी हैं, उनका भी ग्रहण हो जाना चाहिए। और फिर ग्रहण हो जाएगा तो क्या समस्या दिख रही है जिज्ञासु को? ये प्रश्न उठेगा ना, केवल ग्रहण मात्र हो जाए नहीं हो जाए इससे तो कुछ नहीं, आगे बताना पड़ेगा कि कहाँ दोष आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी बात पूरी करता है जिज्ञासु। ततश्च तया प्रदेशांतरे इको यणचि इत्येवमादौ यथा दध्यत्र इत्यादौ यणादेशो भवति तथा दधि नकारियति इत्यादौ अपि स्यात्। ततश्च और फिर उसके पश्चात जब ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण होना चाहिए कह रहे हैं, तो तया तया क्या? तया संजया, ठीक है, उस संज्ञा के द्वारा प्रदेशांतरे, प्रदेशांतरों में माने अलग अलग सूत्रों में, इको यणचित्येवमादिषु इको यणचित्येवमादियों में, ततश्च तया प्रदेशांतरे इको यणचित्येवमादिषु तेषु प्रातिपदिकेषु यथा दध्यत्र, प्रातिपदिकों में नहीं होता है ना, पदों में हो रहा है ना ये संधि कार्य, तो इसलिए शायद हमने इसको हटा दिया तेषु प्रातिपदिकेषु पाठ को। प्रातिपदिकों में भी कहीं हो सकता है, जैसे कि सीधे प्रातिपदिकों में तो नहीं ही होता, समास में भी संहिता करते हैं तो वो भी तो पहले पद होते हैं ना, फिर बाद में भले मिलकर के एक पद बन रहा हो विभक्ति लुक होने के बाद, लेकिन इसको ये संशयात्मक ही है पाठ, तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं, इसके बिना भी पंक्ति का अर्थ सही लगेगा। देखिए, ततश्च तया प्रदेशांतरे इको यणचित्येवमादौ, तो फिर उससे क्या होगा? उस संज्ञा के द्वारा प्रदेशांतर में, जैसे इको यणचि इत्यादि में, यथा दध्यत्र इत्यादौ यणादेशो भवति, जैसे दध्यत्र में यणादेश हो जाता है, क्योंकि इक में दधि का इकार आ गया और अच में अत्र का आकार आ गया, इसलिए इको यणचि होता है। तथा दधि नकारियति इत्यादौ अपि स्यात्, उसी तरह से ये एक प्रयोग दिखा रहे हैं आगे, दधि नकारियति। अब इसका मतलब मत पूछना कि जो है वो इस वाक्य का कोई मतलब भले ही नहीं निकल रहा। नकारियति तो नकार आत्मनः नकारम इच्छति इति नकारियति ऐसे होगा ना प्रयोग, जैसे पुत्रियति बनाते हो, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रियति क्यच करके बनाते हो ना, वैसे ही आत्मनः नकारम इच्छति इति नकारियति ये प्रयोग बना लिया। अब इनको संधि दिखानी है तो दधि नकारियति, ठीक है। वो वाक्य में आगे पीछे कुछ शब्द हो सकते हैं जिनसे उसका सार्थकता हो जाएगी, इस तरह से करके देख सकते हैं। तो दधि नकारियति में भी अब संधि प्राप्त होने लग जाएगी, होगी कि नहीं? दधि का इकार इक में आ गया और ये जो नकार है यदि ये अच संज्ञा के द्वारा गृहीत होता है तो यहाँ पर भी संधि कार्य होना चाहिए, और मतलब इष्ट नहीं है इनको, है ना, होने लग जाएगा लेकिन इष्ट नहीं है। इति अभिप्रायेणाह, पंक्ति फिर से देख लीजिए, इह आदिरन्त्येन सहिता इत्यनेन सूत्रेणाकारादीनाम् अजित्तेषा संज्ञा विधीयते, सा च यथा इकारादीनां भवति तथा नकारादीनाम् अपि अनुबन्धानां स्यात् तेषामपि तत्रोपदेशात्। ततश्च तया प्रदेशान्तरे इको यणचित्येवमादिषु यथा दध्यत्र इत्यादौ यणादेशो भवति तथा दधि नकारियति इत्यादौ अपि स्यात्, होने लगेगा दधि नकारी आदि में भी। इति अभिप्रायेणाह, ऐसा अभिप्राय रख करके जिज्ञासु पूछ रहा है, कहता है, क्या कहता है? प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न, प्रथम पंक्ति जिज्ञासु की है ना और द्वितीय पंक्ति समाधाता की है, तो कथम अजग्रहणेषु न इति कार्यमिति शेषः। कथम अजग्रहणेषु ग्रहणम न कार्यम, कैसे नहीं करना चाहिए, कार्यम को शेषः बता रहे हैं।
अजग्रहणेषु न, ये जो पढ़ा है ना, कथम अजग्रहणेषु न, इसका शेष क्या बता रहे हैं? कार्यम को। किस पंक्ति में कार्यम जोड़ करके पढ़ लो। प्रत्याहारे अनुबंधानाम अजग्रहणेषु कथम ग्रहणम न कार्यम। दूसरा ग्रहण शब्द बोल रहे हैं ना हम, ये तो अपने आप आएगा क्योंकि अजग्रहणेषु कहा है। तो जैसे हम कह देते हैं ना बालकों में श्रेष्ठ, तो कौन आ जाता है अपने आप से? बालक, ये अपने आप आता है ना, कहने की आवश्यकता नहीं है। बालकों में श्रेष्ठ, ऐसे ही कह दें कि अजग्रहणेषु न कार्यम, तो ग्रहणम अपने आप ही आ जाएगा, इसलिए उसको शेष नहीं दिखा रहे। ठीक है, क्योंकि जिसमें से निर्धारण किया जाता है उसका अपने आप से स्वभावतः ही ग्रहण हो जाता है। कथम अजग्रहणेषु नेति कार्यमिति शेषः। वो एक वाक्य बोलते हो ना आप, निर्धारणम सजातीयानां मध्ये भवति। नहीं सुना? जितने भी सूत्र पढ़ाते हैं, अचोन्त्यादि टी, अलोन्त्यातुब्धा आदि, उस समय बताते हैं ना कि सजातियों में से निर्धारण होता है। चलिए आगे देखिए। अच इत्यस्याः संज्ञायाः प्रदेशवाक्येषु ग्रहणानि उच्चारणानि अजग्रहणानि। अच इत्यस्याः संज्ञायाः, अच इस संज्ञा का, प्रदेशवाक्येषु प्रदेश वाक्यों में, ग्रहणानि, ग्रहणानि माने क्या कर दिया है अर्थ? उच्चारणानि। प्रदेश वाक्यों में जो ग्रहण है अर्थात उच्चारण है, उनको यहाँ अजग्रहण कह रहे हैं। अजग्रहण शब्द का अर्थ दिखाना चाहते हैं तो अज, सीधे सीधे तो षष्ठी समास किया इन्होंने। अच इत्यस्याः ग्रहणानि अजग्रहणानि, अचः ग्रहणानि अजग्रहणानि, और इति लगा के इसलिए दिखा रहे हैं कि अच इसका स्वरूप दिखाना चाहते हैं। अच इस संज्ञा का ग्रहण जहां भी, जिन भी प्रदेश वाक्यों में हैं, वो सारे अजग्रहण से लिए जाएंगे। अच इस संज्ञा का प्रदेश वाक्यों में जहां जहां भी ग्रहण है, जहां जहां भी उच्चारण है, वो सारे अजग्रहण हैं। कौन? सूत्र नहीं कह रहे, सूत्र नहीं कह रहे। सूत्रों में जो, जैसे इको यणची, इको यणची में जो अची है वो अजग्रहण है। या और एक आधे सूत्र बोलो जहां अच अच शब्द प्रयोग है, जो कार्य अच में करते हो। जैसे अचश्च भी है, वो भी अचग्रहण है, विभक्ति कोई भी हो सकती है। अचश्च का अच भी अजग्रहण है, और द्विर्वचने ची का अची अजग्रहण है। ऐसे जहां जहां भी, हाँ, चुन्त्यादि टी का भी अचह जो है वो अजग्रहण है। ठीक है, जहां जहां भी प्रदेश वाक्यों में अच इस संज्ञा का ग्रहण है अर्थात उच्चारण किया गया है, उस ग्रहण को ही, उस उच्चारण को ही क्या कह रहे हैं? अजग्रहण। चलिए आगे देखिए। तेषु सत्सु नकारादीनां कथम अच कार्यम न भवेत्। तो तेषु सत्सु, उन अच ग्रहणों में होने पर, किनके होने पर? नकारादीनाम। तेषु मतलब तेषु अजग्रहणेषु, उन अजग्रहणों में, सत्सु नकारादीनाम, तेषु सत्सु, उनमें होने पर, किनके होने पर? तो नकारादीनाम। अन्वय करके पढ़ोगे तो नकारादीनाम तेषु सत्सु, नकारादि जो वर्ण है उनके उन अच संज्ञाओं में, उन अच ग्रहणों में होने पर कथम अच कार्यम न भवेत्, फिर कैसे अच कार्य नहीं होता है? भवेदेव इत्यर्थः। जिज्ञासु का अभिप्राय ये है कि होना ही चाहिए। आचारा, तो अब उत्तर दे रहे हैं। उत्तर में 3 हेतु प्रस्तुत किए समाधाता ने। तो पहला है आचाराद, आचरणम आचारः। आचारः का अभिप्राय है आचरणम, आचार्य प्रवृत्ति ही, आचार्य की प्रवृत्ति। ततो ज्ञापकात् न भवति, आचार्य की प्रवृत्ति हमारे लिए एक ज्ञापक बनती है, उस ज्ञापक से नहीं होगा। तो आचार्य की प्रवृत्ति, आचार्य का व्यवहार कैसे हमारे लिए ज्ञापक बनेगा, उसको आगे दिखाते। देखिए, यदयम उनादयो बहुलम त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम गसि गसोश्च इति नकारादिषु परतो यणादेशम न करोति ततो ज्ञापयति सत्यामपि अच संज्ञायाम अच कार्याणि न भवन्ति इति। तो पहला ज्ञापक प्रस्तुत कर रहे हैं कि आचार्य का व्यवहार ही हमारे लिए प्रमाण है, ज्ञापक है। वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके शिष्य, पढ़ने वाले, उन्हीं का ग्रंथ, तो वो जैसा कर रहे हैं शब्दों के विषय में, वैसा ही हम भी करेंगे। तो भले ही आप नकार आदि की कह रहे हैं अच संज्ञा हो जाती है, मान लिया हमने हो जाती है, लेकिन होते हुए भी उनको
उसके कार्य नहीं होंगे, अच संज्ञा के कार्य, क्योंकि आचार्य नहीं कर रहे। कहाँ नहीं कर रहे? तो पहला उदाहरण दिखाया, उनादयो बहुलम। पहला अनुबंध हमारा आयुण का णकार है ना, तो णकार यदि अच में आ जाए तो उण ऐसा स्वरूप ही नहीं सुनाई पड़ना चाहिए ना। इस सूत्र में क्या हो जाना चाहिए? ऊ को व हो जाना चाहिए। फिर वनादयो बहुलम ऐसा सूत्र सुनाई पड़ना चाहिए ना। उनादयो बहुलम है, नकार को आपने अच मान लिया तो ऊ को वकार आदेश हो जाना चाहिए, तो वनादयो बहुलम ऐसा सूत्र होना चाहिए, लेकिन आचार्य ने तो नहीं किया। इसका मतलब वो नकार अनुबंध को अच कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आगे त्रिषि मृषि कृषे काश्यपस्य सूत्र में, तो ये मृषि का इकार है और आगे कृष धातु का ककार है ना, और हमारा द्वितीय अनुबंध है रील रिक का ककार। तो इस ककार को यदि हम अच माने और अच कार्य करें यहाँ पर, तो पूर्व वाले मृषि के इकार को क्या हो जाना चाहिए? यकार, है ना। मृषि के इकार को यकार हो जाना चाहिए। सो तो आचार्य ने नहीं किया। त्रिषि मृष्य कृषे है ऐसा नहीं पढ़ा, है ना। तो उससे पता चलता है कि ककार अनुबंध को आचार्य अच कार्य नहीं कर रहे हैं, ककार वर्ण को अच कार्य नहीं कर रहे हैं।